भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भी कार्यक्रम कराया गया। अगले एक हफ्ते तक भाजपा हर मंडल, हर बूथ, गांव-गांव जाकर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगी। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह में आज मोदी जी का उद्बोधन हुआ। हमारा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मोदी जी के उद्बोधन को सुना है और सुनने के बाद आज दीवार लेखन के भी हमारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। गणतंत्र दिवस परेड में हुई उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। झांकी को अब उत्तराखंड में घुमाया जा रहा है। ये झांकी हरिद्वार भी पहुंची। प्रेमनगर आश्रम से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 दिन तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में भ्रमण करेगी। देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में सब जगह की जनता इसको देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। हरिद्वार में बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बदमाश फरार होने लगे मगर पुलिस ने उनका पीछा किया। गन्ने के खेत में वो घुसते हैं लेकिन बदमाशों पर पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा जिसकी तलाश जारी है। रुद्रपुर में पुलिस ने 25 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर नैनीताल जिले के रहने वाले हैं। स्मैक तस्करों के कब्जे से पुलिस ने नकदी भी बरामद की है। दोनों तस्कर बहेड़ी उत्तर प्रदेश से स्मैक ला करके नैनीताल जिले में सप्लाई करने का काम करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पुलभट्टा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के उपला टकनोर में 8 गांव के ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला किया है। ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि वो शादी समारोह में शराब नहीं पिलाएंगे। अगर किसी ने शराब पिलाई तो उनकी शादी समारोह का बहिष्कार किया जाएगा। इससे पहले भी गजना पट्टी के कई गांवों में शराब बंद करने के लिए ये फैसला लिया गया था। हमारे यहाँ जो मेहंदी होती है गांव में, जो मेहंदी की रस्म है, उसमें जो शराब परोसने का जो प्रचलन है, जो प्रवृत्ति है, उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती करेगा तो उनका हम आयोजन का बहिष्कार करेंगे और उनके आयोजन में महिलाएं नहीं जाएंगी। महिलाओं ने निर्णय लिया है। पौड़ी और टिहरी जिले को आपस में जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल का काम पिछले कई सालों से अधर में लटका है और इसी पर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। यूकेडी कार्यकर्ता 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने का ऐलान करते नजर आए। इसके साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही यूकेडी कार्यकर्ताओं ने डीएम से भी मुलाकात की। सिंगटाली पुल जो है वो ना बन पाए सरकार की कमियों के कारण। हमारा ये है कि अगर जब तक वो नहीं बनेगा तो हम भूख हड़ताल अनशन पर बैठ जाएंगे। यही हमारा वो है। बारिश की वजह से उत्तराखंड में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से इसकी भरपाई के लिए मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जहां भी 30% से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है वहां आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जाएगा। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है। जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। राजीव भरतरी के अधिकार सीज किए गए हैं। राज्य सरकार ने राजीव भरतरी के अधिकारों को सीज कर दिया है। अभी कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे भरतरी ने 2 दिन पहले ही संभाली थी वन प्रमुख संरक्षक की जिम्मेदारी। कोर्ट के आदेश के बाद भरतरी के चार्ज संभालते ही वन विभाग में बड़े तबादले हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतरी की बहाली हुई थी और बहाली के साथ ही उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। फिलहाल ये फैसले लेने का अधिकार सीज किया है प्रशासन की ओर से। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। देखते हैं सुबह से शाम तक इस खबर के बीच किस तरीके की उठापटक है। भरतरी की तरफ से किस तरीके की इनपुट आ रही है विनोद?
देखिए, अभी फिलहाल उत्तराखंड के वन प्रमुख संरक्षक राजीव भरतरी के जिस तरीके से अधिकार राज्य सरकार ने सीज किए हैं, उसके बाद में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव भरतरी एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये बात दूसरी है कि कल उन्होंने 10 वन क्षेत्र अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ जो बड़े मेजर डिसीजन अगर वो लेते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध राज्य सरकार की ओर से लगाया है। और पूरा ये हवाला राज्य सरकार ने ये बताया है कि जिस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाखरों में अवैध तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, वित्तीय अनियमितता हुई है, अवैध कटान हुआ है और उनको लेकर राजीव भरतरी चार्जशीटेड हैं और कहीं ना कहीं आरोप उन पर तय हो गए थे। देखिए, ठीक है, ये आरोप अपनी जगह पर हैं। फिलहाल उनके अधिकारों को सीज किया गया है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भरतरी भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं, तो ये मामला यहीं पर थमने वाला नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल किस तरीके की डेवलपमेंट रहेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अठावले हरिद्वार के लक्सर दौरे पर पहुंचे और कार्यक्रम था तो वहीं जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए डांस कार्यक्रम भी रखा गया था। जनसभा में महिला कलाकार थिरकती नजर आई, इस पर लोगों ने भी जमकर नोट उड़ाए। उधर अठावले ने कहा कि मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है, 24 में फिर से रिपीट करें। प्रदीप भाई और नरेंद्र मोदी जी जनता में पॉपुलर नेता है, बाकी के पार्टियों के नेताओं में तो वो तो अटैक करते रहते हैं और आप कितना भी इकट्ठा आइए, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी की कैप्टनशिप में हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम 2024 के मैच कौन से भी हाल में जीतेंगे और 350-400 रन निकालने का हमारा प्लान है और उसी तरह की काम हमारा चल रहा है। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा निकलवाई। दरअसल पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर गांव में बवाल हुआ था। इस बार ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए पुलिस पहले से ही चौकन्नी थी। रुड़की में हनुमान जयंती पर पिछले साल हुए बवाल के बाद पुलिस अलर्ट है। डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के मौके पर पिछले साल 2 गुटों के बीच हुए विवाद के चलते हालात बिगड़ गए थे, इसीलिए इस बार पुलिस पहले से ही चौकन्नी है। पुलिस और प्रशासन की सख्त हिदायत है, शोभा यात्रा के दौरान कोई भी श्रद्धालु शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, साथ ही तलवार और लाठी जैसी चीजों को साथ रखने की इजाजत नहीं है। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर्स की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में, साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ग्रामीणों को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत तो मिली है, मगर उसके लिए सिर्फ 3 बजे तक का ही समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही शोभा यात्रा पर पुलिस ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है, ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर फौरन एक्शन लिया जा सके। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 24 केस सामने आए हैं, जबकि उससे पहले दिन की बात करें तो 45 नए मामले सामने आए थे। वहीं इस तरीके से कोरोना केसेस बढ़कर हो चुके हैं 100। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में 14, नैनीताल में 3, पौड़ी में 2, हरिद्वार में 1 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 404 सैंपल की जाँच की गई है, 24 पॉजिटिव मिले हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। 8 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस बार IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है। पर्यटन विभाग ने रेलवे को टिकट बुकिंग का जिम्मा दिया है। आपको बताएं कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।
हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, मगर हेमकुंड मार्ग पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू होगा। हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की। जोशीमठ में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 अप्रैल से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेमकुंड साहिब यात्रा इतना कठिन है कि यहाँ कुदरत श्रद्धालुओं के हौसलों की परीक्षा लेती है। मगर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, जिसे जल्द ही हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हेमकुंड गुरुद्वारे के पास एक पवित्र सरोवर है, जिसके जल में स्नान कर यात्री पुण्य की कामना करते हैं। कहते हैं कि ये सरोवर यहाँ काफी समय से है, जिसकी मान्यता आज भी बरकरार है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से मलबा आके गिरा, यहां जिस वजह से घंटों रोड जाम रहा, बाधित रहा। नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। साफ करने के लिए बीआरओ कर्मियों की टीम लगी हुई है, काफी मशक्कत करनी पड़ी है। उधर चारधाम यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऋषिकेश गंगोत्री ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर संचालित कैंप हाउस, रिजॉर्ट, होटल, ढाबों पर खाने पीने की चीजों की जांच की। चेकिंग के दौरान 19 सैंपल लिए गए, जिसमें दूध, मसाले, तेल जैसी जरूरी चीजों के सैंपल शामिल हैं। एक्सपायर डेट के सामान को रखने को लेकर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। होटल, ढाबे और डेयरियों का विशेष रूप से हमने निरीक्षण किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 19 सैंपल दूध, मसाले, तेल, विशेषकर मसाले, तेल और दूध का पर हमारा विशेष फोकस था। उसके हमने सैंपल लिए और कई सामग्री हमको खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की भी पाई गई थी और मिसब्रांडेड पाई गई थी, उनको हमारे द्वारा सीज भी किया गया। आज भाजपा का स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। चाहे वो सड़कों के हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के हों, चाहे अनेकों काम हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही बने हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहिब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए। पहला दल है जिसने अपने प्रत्येक बूथ स्तर तक हमने अपने सोशल मीडिया IT सेल का गठन किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे आज के सभी कार्यक्रमों की प्रामाणिकता भी नमो ऐप में डाउनलोड होना है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग से ऐप आता है, उस ऐप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ कि नहीं। अब झूठी बातों का स्थान नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम का एक स्वरूप दिखाई देता है और हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया के इस युग में उस चुनौती के भी सामना के लिए तैयार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।